एक ऐसी कंपनी है जिसके नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो उनके एड्स होते हैं वो स्टंट्स से भरा होता है। ऐसे स्टंट्स जिसे दुनिया में आज तक किसी ने भी ना किया हो, चाहे वो बिल्डिंग के छत पर प्लेन उतारना हो या फिर अंडरग्राउंड टनल से होते हुए प्लेन को टेक ऑफ कराना हो। इवन उन्होंने तो एक व्यक्ति को स्पेस से जंप कराया जिसने साउंड की स्पीड को भी पार करके सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लिया। इन सारे स्टंट्स को सीजीआई और वीएफएक्स के जरिए आराम से बनाया जा सकता था, पर रेड बुल जाना जाता है अपने सारे स्टंट्स को रियल में करने के लिए। पर 24 अप्रैल 2012 की सुबह रेड बुल की टीम जो स्टंट करने वाले थे वो या तो इतिहास रचता या फिर इतिहास के पन्नों में ही कहीं खो जाता। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, रेड बुल एक ऐसी कंपनी है जो एनर्जी ड्रिंक बनाती है। पिछले साल इस कंपनी ने 12 बिलियन कैन बेचा वर्ल्ड वाइड। साल 2022 में रेड बुल की टीम ने अपने एनर्जी ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक ऐसे स्टंट के बारे में सोचा जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। प्लान के हिसाब से दोनों प्लेन को रनवे से एक साथ टेक ऑफ करके ऑलमोस्ट 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाना है। इसके बाद दोनों प्लेन के इंजन को ऑफ करके प्लेन के नोज को वर्टिकली नीचे कर देना है। अब यहाँ पर दोनों प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगेगा। इसके बाद दोनों पायलट को प्लेन से जंप करना है। पहला पायलट दूसरे प्लेन में और दूसरा पायलट पहले प्लेन में, यानी कि प्लेन की अदला बदली करके वापस से प्लेन को पकड़कर कॉकपिट में सवार हो जाना है और इंजन को स्टार्ट करके रनवे पर लैंड कर जाना है। ऐसा इतिहास में पहले कभी भी नहीं किया गया था। इस स्टंट को करने में रेड बुल के सामने ढेर सारी चुनौतियां आने वाली थी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भाई ऐसा करेगा कौन? कौन अपनी जान हथेली में लेकर इतना बड़ा कारनामा करेगा? यहाँ पर दो जाबाज पायलट आगे आया जिनका नाम था एंडी फ्रिंगटन और लुक एकिंस। दोनों काफी एक्सपीरियंस पायलट थे और साथ ही साथ बेहतरीन ग्लाइडर। इन्होंने सैकड़ों बार प्लेन से जंप लगाया होगा। लुक एकिंस जो थे उन्हें शुरू से ही खतरों का सामना करना पसंद था। एक बार तो ये प्लेन से कूद गए जब प्लेन 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था, और हैरानी की बात तो ये थी कि उनके पास कोई भी पैराशूट मौजूद नहीं था। इसके बाद ये एक बड़े से नेट पर जा गिरे और इस तरह से बिना पैराशूट के कूदने के बावजूद भी वो सही सलामत जिंदा बच गए। तो अब दो जाबाज पायलट का सिलेक्शन हो जाने के बाद वक्त आ गया प्लेन को मॉडिफाई करने का, क्योंकि एक नॉर्मल प्लेन के साथ ऐसा स्टंट करना तो भूल ही जाओ। इस स्टंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस स्टंट को अंजाम देने के लिए सेस्ना 182 को चुना गया था। ये प्लेन काफी छोटा प्लेन है, ऑलमोस्ट 11 मीटर चौड़ाई, 8.6 मीटर लंबाई और 2.8 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये प्लेन भले ही बहुत छोटा है, पर एक इंसान के मुकाबले काफी बड़ा और भारी भी है, और यही सबसे बड़ा अड़चन पैदा कर रहा था ट्रेनिंग के दौरान। दोनों पायलट ने ये नोटिस किया कि जैसे ही प्लेन को वर्टिकली डाउन करके पायलट जंप करते हैं, प्लेन भारी होने की वजह से ये बहुत ही तेजी से एक्सेलरेट होकर नीचे गिरने लग रहा था। इतनी तेजी से कि इस प्लेन को दोबारा पायलट पकड़ ही नहीं पा रहे थे। इट मीन्स यहाँ पर अब उन्हें प्लेन में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करनी थी जो प्लेन के गिरने की रफ्तार को धीमा कर दे। फाइनल स्टंट के दौरान प्लेन में सिर्फ एक ही पायलट सवार होने वाले थे। इट मीन्स पायलट के कूदने के बाद अगर किसी तरह से प्लेन अनबैलेंस हो जाए तो इसे कंट्रोल करने वाला प्लेन में दूसरा कोई भी इंसान मौजूद नहीं रहेगा। यहाँ पर प्लेन को ऑटो पायलट में भी नहीं उड़ाया जा सकता था, क्योंकि प्लेन वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहा है। ऐसे में अगर इसका इंजन ऑन रहेगा तो प्लेन के गिरने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, और वैसे भी ऑटो पायलट को इस तरह से डिजाइन नहीं किया जाता कि वो प्लेन को नोज के बल गिरा दे। ऑटो पायलट प्लेन को उड़ाने के लिए होता है, ना कि गिराने के लिए। यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प ये था कि प्लेन के इंजन को ऑफ करके प्लेन से जंप कर दो। वैसे भी अगर इंजन ऑन रहेगा तो ये भी एक खतरा ही है। मान लो किसी तरह से पायलट प्लेन के ब्लेड के पास पहुंच जाए
तो वहीं पर उसकी जान जा सकती है। इसलिए सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए इंजन को ऑफ रखना ही बेहतर विकल्प था। बात करें प्लेन के मॉडिफिकेशन की, तो प्लेन की स्पीड को कम करने के लिए इसके व्हील्स को बड़ा कर दिया गया ताकि हवा व्हील से टकराकर स्पीड को थोड़ा कम कर दे, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला था। यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेट प्लेन के पिछले पहिए में फिट किया गया ताकि हवा इससे तेजी से टकराए और प्लेन में इतना ड्रैग क्रिएट कर दे कि इसके गिरने की रफ्तार बहुत कम हो जाए। इसे हम एक तरह का स्पीड ब्रेक कह सकते हैं। इसे मैनुअली ओपन और क्लोज किया जा सकता था। प्लेन की एक खास बात यह होती है कि वो कभी भी नोज के बल नीचे की ओर गिर नहीं सकता। प्लेन का विंग्स हमेशा लिफ्ट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से प्लेन का नोज ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि बिना ऑटो पायलट के ये प्लेन नोज के बल सीधे धरती की ओर नहीं गिर सकता था। दुनिया में ऐसा कोई ऑटो पायलट भी नहीं था जो इस तरह के कारनामा करने में इनकी मदद कर सके। इसलिए प्लेन के सारे कंट्रोल सरफेस को लॉक कर दिया गया ताकि प्लेन अपने रास्ते से भटक न जाए, अपने एक्सिस पर रोल न करने लग जाए। इसके अलावा प्लेन के विंग्स को भी मॉडिफाई किया गया ताकि वर्टिकली नीचे गिरते वक्त ये कम से कम लिफ्ट प्रोवाइड करे और अधिक से अधिक देरी तक वर्टिकली नीचे गिर सके। इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद दोनों प्लेन इस काबिल हो गया कि ये दोनों अपने रास्ते में नीचे गिर सके। अब क्योंकि ये दोनों प्लेन काफी क्लोज उड़ने वाले थे, इसलिए उन्हें ये भी ध्यान देना था कि ये दोनों प्लेन आपस में ना टकरा जाए। इस स्टंट को अंजाम देने के लिए प्लेन पायलट से नीचे होना जरूरी था ताकि पायलट अपनी स्पीड को घटा या बढ़ाकर प्लेन तक पहुंच सके। अगर पायलट की ही गिरने की रफ्तार अधिक हो जाए तो वो प्लेन तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। इन सारी समस्याओं को देखते हुए प्लेन को मॉडिफाई किया गया। इन सारे मॉडिफिकेशन के बाद भी ऐसा नहीं था कि सीधा जाओ और स्टंट करके आ जाओ। मान लो आप किसी सिटी में रहते हैं और रोज रोज आपको न्यूज मिलता है कि चिंटू का बेटा प्लेन उड़ा रहा था, उसके घर में गिर गया। आज इसके घर में, कल उसके घर में और परसों आपके घर में। जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है अगर इन्हें रोकने वाला कोई ना हो तो। इसलिए इस तरह के किसी भी चीज को उड़ाने के लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी नियम बना के रखा है। इस तरह के स्टंट्स खुले आम पब्लिक में नहीं किया जा सकता। स्टंट्स को करने के लिए पायलट के पास लाइसेंस होनी चाहिए, जो कि दोनों पायलट के पास था। रेड बुल ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA को कहा कि हमारे पास 2 बेहतरीन पायलट है और हम इस स्टंट को पब्लिक में नहीं करेंगे, किसी रिमोट एरिया में किसी जंगल झाड़ के आसपास करेंगे। यहाँ पर FAA ने कहा कि ठीक है, लेकिन सेफ्टी का क्या? मान लो किसी जंगल में तुम गिर जाओगे, आग लग जाएगी, आग फैल जाएगी, जंगल का नुकसान होगा, कई जानवर डर जाएगा, कई जानवर मर भी जाएगा। इसलिए इस तरह के स्टंट को नहीं किया जा सकता। अब रेड बुल की टीम ने फिर से समझाने की कोशिश किया कि हम सब कुछ सेफ्टी से करेंगे। मान लो कि दोनों पायलट में से कोई पायलट प्लेन तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे में हमारे पायलट के पास भी पैराशूट होगा और हमने प्लेन में भी पैराशूट लगाया है। प्लेन किसी भी कीमत पर क्रैश नहीं होगा और ना ही किसी तरह की दुर्घटना घटेगी। इस स्टंट में सुरक्षा के बहुत कड़े नियमों को फॉलो किया गया है। किसी भी तरह से दूसरे को खतरा नहीं होगा। अब फिर से FAA ने कहा कि भाई देखो, बात ऐसा है ना कि सेफ्टी के सारे नियमों को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही दोनों पायलट प्लेन से कूदेगा, कुछ देर के लिए ही सही पर दोनों प्लेन में कोई भी पायलट मौजूद नहीं रहेगा और एविएशन के सेफ्टी नियमों के अनुसार एक उड़ते हुए प्लेन में हमेशा कम से कम एक पायलट कॉकपिट में मौजूद होना चाहिए। लेकिन आपके केस में कोई भी पायलट मौजूद नहीं रहेगा, इसलिए हम आपके इस स्टंट को रिजेक्ट करते हैं। आप ऐसा स्टंट नहीं कर सकते। दोस्तों, रेड बुल की टीम अब तक 100 से भी अधिक बार इस स्टंट को कर चुके थे, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान हो रही थी और इस ट्रेनिंग में एक एक्स्ट्रा पायलट भी मौजूद थे। लेकिन फाइनल स्टंट के दौरान प्लेन में सिर्फ एक ही पायलट प्लेन में होने वाला था, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन के बाद भी रेड बुल की टीम ने हार नहीं माना। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार वो बार बार FAA के पास जाते रहे, उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि सर जी, एक बार हमें इस स्टंट को परफॉर्म करने की इजाजत दे दीजिए। महीनों से हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थक हार कर कह दिया कि भाई जाओ, अपने इस स्टंट को पूरा करो।
सो फाइनली सैकड़ों टेस्ट फ्लाइट के बाद वो दिन आ गया जब इस स्टंट को कैमरे के सामने फिल्माया जाने वाला था। दोनों पायलट एक साथ टेक ऑफ कर गया। धीरे धीरे दोनों ही प्लेन ऑलमोस्ट 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। यहाँ पर एंडी और लोक ने स्पीड ब्रेक को डिप्लॉय किया, इंजन को बंद किया और प्लेन के नोज को धरती की ओर करते हुए कूद गया। एंडी तो आराम से कूद गया, पर लूक जैसे ही कूदा उसका प्लेन स्पिन करने लगा और थोड़ी ही देर बाद प्लेन का नोज ऊपर की ओर उठने लगा। लूक के नीचे ठीक एंडी का प्लेन गिर रहा था। वो सीधे अपने गिरने की रफ्तार को बढ़ाते हुए एंडी के प्लेन को पकड़ लिया। उधर एंडी को लूक का प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसका प्लेन स्पिन करते हुए नोज थोड़ा ऊपर आ गया था, जिससे प्लेन के गिरने की रफ्तार कम हो गई। नतीजा एंडी प्लेन से भी नीचे आ गया और प्लेन ऊपर ही रह गया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सड़क पर चलते चलते पीछे मुड़कर देखना तो आसान होता है, लेकिन गिरते हुए जब हवा आपके बॉडी से आपके चेहरे से टकरा रही होती है तब पीछे मुड़कर देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि एंडी पीछे मुड़कर प्लेन को देख नहीं पा रहे थे। स्पिन करते हुए ये प्लेन न जाने किस तरफ गया होगा, इस बात का अंदाजा लगा पाना एंडी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। उधर लूक सक्सेसफुली प्लेन में घुसकर इंजन को स्टार्ट कर दिया और अब प्लेन गिरने के बजाय उड़ने लगा। कुछ ही देर में वो लैंड भी कर गया। उधर एंडी ने ये डिसाइड किया कि अब बस इस मिशन को क्विट करते हैं, जान बची तो लाखों पाए। उन्होंने प्लेन से खुद को दूर कर लिया और पैराशूट को ओपन करके लैंड कर गया। लेकिन बिना पायलट का गिर रहा प्लेन की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि प्लेन का जो ऑटोमेटिक पैराशूट था वो ठीक से डिप्लॉय नहीं हुआ और वो प्लेन क्रैश हो गया। और इस तरह से ये स्टंट रेड बुल के लिए एक अधूरा स्टंट बनकर रह गया। तो फिलहाल इस छोटे से वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। आप में से 90% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, पर दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।